नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज बात होगी पीएम मोदी के दुबई दौरे की, यूपी पुलिस पोस्टिंग को लेकर अखिलेश यादव के उठाए सवाल की और पूरे देश की पहली पसंद बने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की। साथ ही अंत में आपसे खास मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 2 दिवसीय यात्रा पर सऊदी अरब पहुंचे पीएम मोदी। 21 तोपों की सलामी के साथ हुआ भव्य स्वागत। इंदौर में फिर लौटा कोरोना, मिले 2 नए मरीज, एक महिला की हुई मौत। पहलगांव में बड़ा आतंकी हमला, एक शख्स की मौत, 12 लोग हुए घायल। प्रयाग की शक्ति दुबे ने किया टॉप, सिविल सेवा परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी। डिप्टी सीएम का अखिलेश पर निशाना, बोले सपा सरकार में पैसे लेकर और जाति देखकर होती थी पुलिस भर्ती। लखनऊ में खुलेंगे 20 नए हेल्थ एटीएम, कम उपयोग वाले स्थानों पर होगा बदलाव। पाकिस्तान में भीषण सड़क हादसा, खाई में गिरी वैन, 16 लोगों की हुई मौत। डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी मुश्किलें, फंडिंग रोकने की धमकी पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने दायर किया मुकदमा। सोने चांदी के दामों में आया बड़ा उछाल, 98,549 रुपए पहुंचा 24 कैरेट गोल्ड। शेयर बाजार में हरियाली बरकरार, 187 अंक मजबूत, निफ्टी 24,160 के पार। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं आज की पहली और खास खबर के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर अपनी 2 दिवसीय यात्रा के लिए सऊदी अरब पहुंचे। यहां खास नज़ारा उस समय देखने को मिला जब पीएम मोदी के विमान के सऊदी हवाई क्षेत्र में पहुंचते ही उनका अलग तरह से भव्य स्वागत किया गया। जैसे ही पीएम मोदी का विमान सऊदी के आसमान में पहुंचा, रॉयल सऊदी वायुसेना के F-15 फाइटर जेट उनके साथ उसे सुरक्षा देते हुए उड़ने लगे। ये सम्मान भारत सऊदी के रिश्तों को दर्शाता है, जो रक्षा सहयोग और निवेश के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें, पीएम मोदी का ये तीसरा सऊदी दौरा है और 2016 में उन्हें किंगडम का सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया था। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सऊदी अरब में जमीन पर उतरने से पहले क्राउन प्रिंस ने उनकी सुरक्षा के लिए अपने लड़ाकू विमानों को भेजा, जो एक खास संकेत देता है। वहीं पीएम मोदी के दुबई दौरे को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में इस स्पेशल वेंचर को बताया। ट्वीट में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजकीय यात्रा के विशेष सम्मान के रूप में उनके विमान को सऊदी हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते ही रॉयल सऊदी वायुसेना द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब को भारत के सबसे मूल्यवान साझेदारों में से एक बताया है और इसे एक विश्वसनीय मित्र और सहयोगी करार देते हुए कहा कि वर्तमान समय उनके संबंधों के लिए आशाजनक समय है, जिसमें असीमित संभावनाएं हैं। वहीं सऊदी अरब की अपनी 2 दिवसीय यात्रा से पहले पीएम मोदी ने कहा, भारत और सऊदी अरब न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे विश्व की शांति, प्रगति तथा समृद्धि के लिए एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। जाहिर है दोनों देश द्विपक्षीय निवेश संधि पर काम कर सकते हैं। आपको बता दें, दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध मानसूनी हवाओं की तरह बहुत पुराने हैं। दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध न केवल वैश्विक चुनौतियों से बचे रहे हैं, बल्कि संबंधों में मजबूती भी आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी क्राउन प्रिंस के बीच बहुत ही सम्मान से भरा रिश्ता है, जिसका सीधा लाभ भारत सऊदी संबंधों को मिलता रहा है। ऐसे में पीएम मोदी की ये यात्रा ऊर्जा, निवेश, सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग जैसे अहम क्षेत्रों में साझेदारी को और आगे ले जाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगी अगली रिपोर्ट की ओर। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर एक बार फिर हमला बोला है। इस बारे में अखिलेश यादव ने सूबे के पुलिस थानों में पोस्टिंग का मुद्दा उठाया है और एक बार फिर आरोप लगाया है कि इनमें उच्च जातियों के लोगों की पोस्टिंग की जा रही है। साथ ही दावा भी किया है कि पीडीए के साथ अत्याचार किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने
सरकार की वेबसाइट का एक स्क्रीनशॉट भी जारी किया है, जिसमें थानों में जातिगत आधार पर थानेदारों की लिस्ट भी जारी की गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि अधिकारियों को आगे करके कहा जा रहा है कि गलत आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। हमने गलती सुधारने का मौका दिया तो सरकार ने अधिकारियों को आगे कर दिया। मैंने अभी 4 जिलों का पुलिस पर खुलासा किया। सिंह भाई हटे हैं तो सिंह भाई आए हैं। वहीं अखिलेश यादव के लगाए जातिवाद के आरोपों पर अब उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने चिंता व्यक्त की है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि जिम्मेदार पद पर बैठे लोगों को इस तरह भ्रामक बयान देने से बचना चाहिए। दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी साझा किया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आरोप है कि प्रदेश की योगी सरकार अधिकारियों के तबादले और तैनाती को लेकर पक्षपात कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि आगरा में पुलिस थानों में कुल 48 एसएचओ तैनात हैं, जिसमें पीडीए के मात्र 15 हैं, बाकी सब सिंह भाई हैं। वहीं मैनपुरी में कुल 15 थानों में पीडीए 3 और सिंह भाई लोग 10 हैं। चित्रकूट में 10 थानों में पीडीए के 2 और सिंह भाई 5 हैं। महुआ में 11 में पीडीए के 3 और सिंह भाई लोग 6 हैं। क्या यही है सबका साथ सबका विकास? जहां अखिलेश यादव के इन आरोपों का डीजीपी प्रशांत कुमार ने खंडन किया। साथ ही अखिलेश यादव के आरोपों का आगरा पुलिस कमिश्नरेट और मैनपुरी पुलिस ने भी खंडन किया है। फिलहाल अभी तक सीएम योगी की इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आती है, माफ करिएगा नहीं आई है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करेंगे अगली रिपोर्ट की तरफ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। पूरे देश ने उनके बुलडोजर मॉडल को अपनाया। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों को तो खुलकर अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लेते हुए देखा ही गया। विपक्ष के मुख्यमंत्रियों ने भी इसका इस्तेमाल अपनी लोकप्रियता के लिए किया। कई बार ऐसा हुआ जब भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में मंत्रियों ने मांग की कि उनके राज्य में भी योगी मॉडल को अपनाया जाए। योगी मॉडल की तूती का ही परिणाम है कि दंगा पीड़ितों की पुकार उनके लिए उठ रही है। बीते दिनों दिल्ली में एक हिंदू युवक की हत्या के बाद हिंदुओं में पलायन का डर सता रहा था। यहाँ की गलियों में लगे पोस्टरों में इस बात का तस्दीक हो रहा था कि पोस्टरों में दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से योगी आदित्यनाथ से उन्हें यहाँ के लोगों से बचाने की गुहार लगाई। इसी तरह की डिमांड बंगाल से भी सामने आई। आपको बता दें, बंगाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष शुभेंदु अधिकारी ने योगी से गुहार लगाई है कि वो मुर्शिदाबाद दंगा पीड़ित हिंदुओं से आकर मिलें। जाहिर है कि ऐसे में ये सवाल उठेगा ही कि लोगों में योगी आदित्यनाथ का एक उम्मीद बनकर सामने आए हैं, या यूं कह सकते हैं कि उम्मीद बनकर आगे बढ़े हैं, क्योंकि हर किसी को योगी जैसा ही मुख्यमंत्री चाहिए। जाहिर इस अंदाज के तुरंत बाद बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तुरंत बंगाल आकर हिंदुओं को बचाने के लिए कहा। दरअसल मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद से ममता पर लगातार हमलावर चल रहे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कुछ ऐसा ही लग रहा था जिससे वो टीएमसी पर दबाव बना सकें। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के सीलमपुर इलाके में तनाव का माहौल है। यहाँ बीते दिनों कुणाल नाम के युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद इलाके में आक्रोश फैल गया। आरोपी मुस्लिम समुदाय के 4-5 युवकों पर लगाया जा रहा है आरोप। वहीं घटना के बाद कई घरों के बाहर हिंदू पलायन और ये मकान बिकाऊ है जैसे पोस्टर लगाए गए। इन पोस्टरों में योगी आदित्यनाथ और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से सुरक्षा की गुहार लगाई गई। आपको बता दें, 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के बाद यहाँ करीब 6 हत्याएं हो चुकी हैं। लोगों का कहना है कि आरोपी बेहद प्रभावशाली हैं, उनके पास पैसे की ताकत है, राजनीतिक संबंध हैं, पुलिस को सब पता है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अगर किसी को पकड़ा भी जाता है तो जल्द ही छोड़ दिया जाता है। लोगों का कहना है कि अब वे खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसीलिए वो अब उत्तर प्रदेश जैसा माहौल दिल्ली में भी चाहते हैं। जाहिर है, पहले के समय में पूरे देश में कानून व्यवस्था और दंगों को लेकर उत्तर प्रदेश बहुत बदनाम हुआ करता था, लेकिन योगी के सीएम बनने के बाद उत्तर प्रदेश में अपराध तो कम हुए ही, दंगे भी बंद हो गए। लोगों का
मानना है कि दंगों के नाम पर जीरो टॉलरेंस के चलते ही ऐसा हो पाया है। लोगों को योगी शैली पसंद आ रही है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कुख्यात माफियाओं का सफाया हुआ है वो लोगों को बहुत पसंद आता है। साथ ही आरोपियों का उत्तर प्रदेश में जिस तरह चुन चुनकर एनकाउंटर किया जाता है उससे उत्तर प्रदेश के बाहर भी बहुत पसंद किया जाता है। यही कारण है कि हर कोई सीएम योगी जैसा मुखिया ही अपने देश में चाहता है, अपने प्रदेश में चाहता है। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में सड़कों पर वाहन चालकों का दबंगई दिखाना, स्टंटबाजी करना कोई नई बात नहीं है। आए दिन इस तरह की खबरें सामने आती रहती हैं जिसमें सबसे ज़्यादा कमी व लापरवाही पुलिस विभाग की ही सामने आती है, क्योंकि पुलिस कोई ठोस कार्रवाई इन स्टंटबाजों पर नहीं करती, जिससे लापरवाह पैसे वाले युवकों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। ऐसा ही एक खतरनाक मारपीट का मामला राष्ट्रीय राजमार्ग से सामने आया, जहां पर कुछ बाइक सवार युवकों को दिल्ली नंबर के एक स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार दबंग लोगों ने जमकर पीटा, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल बाइक राइडर्स ग्रुप पर स्कॉर्पियो सवार कुछ लोगों ने लाठी डंडों से सरेआम हमला कर दिया और लाखों की बाइक को क्षतिग्रस्त कर दिया। नशे में 4 लोगों ने लोहे की रॉड और बेसबॉल बैट से हमला किया। ये चौंकाने वाली घटना द्वारिका एक्सप्रेसवे के पास हुई, जिसने शहर में सनसनी फैला दी। आरोप है कि एक बाइक सवार ने उसकी गाड़ी को ओवरटेक किया था। इससे गुस्साए लोगों ने बाइकर्स को रोका और मारपीट की। उन्होंने बेसबॉल बैट से एक महंगी बाइक को भी तोड़ दिया। इस मामले में हार्दिक शर्मा नाम के एक शख्स ने शिकायत दर्ज कराई है। इसके अलावा हार्दिक ने बताया कि उनके एक दोस्त ने ऐप के जरिए युवकों की जानकारी भी जुटाई है। पुलिस अब उन्हीं सोशल मीडिया डिटेल्स के आधार पर मामले की जांच कर रही है। गुरुग्राम पुलिस के इस कार्रवाई शुरू कर दी है और हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि ये कोई पहली घटना नहीं है जब गुड़गांव की सड़कों पर इस तरह की गुंडागिर्दी देखने को मिली हो। शहर में बढ़ती भीड़ और ट्रैफिक के बीच कुछ लोग सड़कों को अपना अखाड़ा समझने लगे हैं। बाइक राइडर ग्रुप जो अक्सर सुबह के समय राइडिंग के लिए निकलते हैं, पहले भी ऐसी घटनाओं का शिकार हो चुके हैं लोग। इस मामले में नशे में धुत हमलावरों की हरकत ने न केवल हार्दिक और उनके दोस्तों को नुकसान पहुंचाया, बल्कि शहर की छवि पर भी सवाल उठाए हैं। ऐसे में गुड़गांव जैसी तेजी से विकसित हो रहे शहर में सड़क सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है। इस घटना ने पुलिस और प्रशासन को सतर्क कर दिया है। लोगों को उम्मीद है कि पुलिस जल्द ही आरोपियों को पकड़ेगी और ऐसी घटना को रोकने के लिए कड़े कदम भी उठाएगी। अगर आप भी इस तरह की गुंडागिर्दी के शिकार हुए हैं तो अपनी कहानी हमें साझा करें और प्रशासन से कार्रवाई की हम भी आपके साथ मांग करेंगे। खैर, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। कल मेरी फिर मुलाकात होगी आपसे इसी कार्यक्रम में खबरें अब तक में। तब तक आप देख रहिए सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ आपके हाथ।